दोस्तों आज हम अमेरिका और इजराइल का कंपैरिजन ओआईसी के 57 इस्लामिक देशों के साथ करेंगे, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच हो रहे इस जंग में ईरान समेत ओआईसी के लगभग सारे मुस्लिम देशों ने हमास का सपोर्ट किया है और हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को भी जायज़ बताया है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका समेत कई सारे वेस्टर्न कंट्री ने इस हमले को आतंकी हमला बताया है और इजराइल का सपोर्ट किया है। वहीं अमेरिका ने तो इजराइल के सपोर्ट में अपने 6 एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर दिया है और अगर इजराइल पर कोई दूसरा देश अटैक करता है तो इस हमले में अमेरिका भी कूद जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि अगर अमेरिका और इजराइल का जंग ओआईसी के 57 इस्लामिक देशों के साथ होता है तो कौन जीतेगा। तो चलिए आज का ये कंपैरिजन शुरू करते हैं। दोस्तों अमेरिका और इजराइल दुनिया के लगभग 9.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, जबकि ओआईसी के 57 देशों का टोटल एरिया 31.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है। दोस्तों बात करें पॉपुलेशन की तो अमेरिका और इजराइल का टोटल पॉपुलेशन 343 मिलियन होगा, जबकि ओआईसी के 57 देशों का टोटल पॉपुलेशन 1.89 बिलियन होगा। वहीं अगर इन दोनों देशों की जीडीपी पर नज़र डालें तो अमेरिका और इजराइल का कंबाइंड जीडीपी 27.4 ट्रिलियन डॉलर होगा, जबकि ओआईसी के 57 देशों का टोटल जीडीपी 11.2 ट्रिलियन डॉलर होगा। और पॉपुलेशन कम होने के कारण जीडीपी पर कैपिटा इनकम भी अमेरिका और इजराइल का ही ज़्यादा होगा। वेल अब बात करते हैं डिफेंस की और देखते हैं क्या ये दोनों देश 57 देशों को टक्कर दे पाएगा या नहीं। बात करें डिफेंस बजट की तो अमेरिका और इजराइल अपनी डिफेंस पर इस साल 901 बिलियन डॉलर खर्च करेगा, जबकि ओआईसी के 57 देशों का डिफेंस बजट 251 बिलियन डॉलर होता है, जो अमेरिका और इजराइल के मुकाबले काफ़ी कम है। दोस्तों लैंड पावर में इन दोनों देशों के पास एक्टिव पर्सनल 1.5 मिलियन है, जबकि ओआईसी के 57 देशों के पास 6.6 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। बैटल टैंक्स की बात करें तो अमेरिका और इजराइल के पास 7,700 के करीब है, जबकि ओआईसी के 57 देशों के पास 29,964 बैटल टैंक मौजूद है। फील्ड आर्टिलरी इन दोनों देशों के पास 1639 के करीब है, जबकि ओआईसी के 57 देशों के पास 19,772 फील्ड आर्टिलरी मौजूद है। रॉकेट प्रोजेक्टर अमेरिका और इजराइल के पास तकरीबन 2016 के करीब है, जबकि इन 57 देशों के पास तकरीबन 8,098 रॉकेट प्रोजेक्टर मौजूद है, जो काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं एयर पावर की। बात करें एयरक्राफ्ट की तो अमेरिका और इजराइल के पास टोटल 14,170 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जिनमें से फाइटर एयरक्राफ्ट 2,155 के करीब है, जबकि ओआईसी के 57 देशों के पास टोटल एयरक्राफ्ट 11,760 के करीब है, जिनमें से फाइटर एयरक्राफ्ट 2,523 है। अमेरिका और इजराइल के पास बॉम्बर्स 155 से ज़्यादा है, जबकि ओआईसी के किसी भी देश के पास बॉम्बर्स मौजूद नहीं हैं। टोटल हेलीकॉप्टर अमेरिका और इजराइल के पास 5,722 है, जबकि ओआईसी के सभी 57 देशों के पास 5,352 हेलीकॉप्टर मौजूद है। अब बात करते हैं नेवल पावर की, जिसमें अमेरिका और इजराइल के पास टोटल एयरक्राफ्ट कैरियर 11 अवेलेबल है, जबकि ओआईसी के किसी भी देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हेलीकॉप्टर कैरियर की बात करें तो अमेरिका और इजराइल के पास 9 हेलीकॉप्टर कैरियर मौजूद है, जबकि ओआईसी के देशों के पास 3 हेलीकॉप्टर कैरियर मौजूद है। डिस्ट्रॉयर शिप अमेरिका और इजराइल के पास 93 के करीब है, जबकि ओआईसी के देशों के पास सिर्फ 3 डिस्ट्रॉयर शिप है। सबमरीन की बात करें तो इन दोनों देशों के पास टोटल 73 सबमरीन है, जबकि ओआईसी के 57 देशों के पास 70 सबमरीन मौजूद है। दोस्तों न्यूक्लियर वेपन्स का एक बड़ा जखीरा अमेरिका के पास मौजूद है और इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। अगर नंबर्स की बात करें तो अमेरिका और इजराइल के पास 5,324 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हो सकता है, जबकि ओआईसी के देशों में सिर्फ पाकिस्तान के पास 165 से 170 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। दोस्तों ओआईसी में कुछ ऐसे भी देश है जो अमेरिका के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। ये कुछ देश अपना रिश्ता अमेरिका के साथ बिगड़ना नहीं चाहता है, इसीलिए हो सकता है अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता भी है तो ये तीनों देश अमेरिका के खिलाफ जाकर हमास का सपोर्ट नहीं करेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।